मन तो मान शब्द उपदेशा, सार शब्द और गुरुमुख बानी, ताको गहे संदेशा। जाहि तत्व को मुनिवर खोजे, ब्रह्मादिक सो ज्ञानी। ताहि तत्व गुरु चरणन लागे, भक्ति हेत कर प्राणी। पहले दया दीनता आवे, हासी मिथ्या त्यागी। आत्म चिन्ह पर आत्म जाने, सदा रहे अनुरागी। शब्द प्रतीत और शब्द कसौटी, शब्द प्रतीत और शब्द कसौटी। निज दिन बिरह बिरागी, जहाँ को तत्व तहाँ सो बूझे, जहाँ लागी तहाँ लागी। कहें कबीर वह तत्व को बूझे, माने बचन हमारी। काल दुकाल तहाँ नहीं पहुँचे, सदा करो रखवारी। हमारे मानव जीवन में शब्द का, वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। हम मनुष्य इसीलिए हैं कि हमारे पास मन और वाणी की दो अद्भुत शक्तियां हैं। मन और वाणी की शक्ति न होती तो आदमी भी जानवर जैसा ही प्रायः होता। जिसने अपने मन और वाणी को संभाल लिया, चिंतन और शब्द को संभाल लिया, उसका जीवन धन्य हो जाता है, वह परम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। और जिसने अपने मन अर्थात चिंतन विचार और शब्द वाणी इन दोनों को संभाल कर नहीं रखा, स्वयं दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी बनाता रहता है। गलत सोचेगा तो गलत बोलेगा, और जब गलत बोलेगा तो उसकी गलत बातों को सुनकर दूसरों का मन अशांत होगा, पीड़ित होगा, उलझन में पड़ेगा। हम बहुत कुछ को संभाल कर रखते हैं, रखने का प्रयास करते हैं। जीवन व्यवहार में बहुत कुछ को संभालना पड़ता है। परिवार को, मठ को, मकान को, जमीन जायदाद को, अब पता नहीं जीवन किस किस चीज़ को संभालना पड़ता है। आवश्यक है व्यवहार के लिए, जीवन यात्रा के लिए, सेवा के लिए। लेकिन भीतर हमारे मन में शांति बनी रहे और बाहर व्यवहार में भी गड़बड़ी न आने पाए। इसके लिए हमें अपने मन अर्थात विचारों को और वाणी को संभाल कर रखना होगा। हमारे पास मन है और मन है इसलिए हम मनुष्य हैं। मननात्
मनुष्य ये कहा गया है। मनन करने वाले प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। हर समय हमारा मन सोचता रहता है और जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारे जीवन का निर्माण होता है। आज हम जो कुछ भी हैं, अच्छे बुरे, सब हमारे विचारों के कारण है। सुख अनुभव कर रहे हैं तो, दुख अनुभव कर रहे हैं तो, सुलझे हुए हैं तो, उलझे हुए हैं तो, सबके मूल में हमारे विचार, हमारा संकल्प, हमारा दृष्टिकोण। किसी ने कहा है, आवर लाइफ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एटीट्यूड्स। हमारे अंदर जो भी एटीट्यूड्स है, थिंकिंग है, उसी का रिफ्लेक्शन हमारा जीवन है। जिसने अपने विचारों को संभाल लिया उसने अपने पूरे जीवन को संभाल लिया। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, क्योंकि हम लोगों के बीच रहकर व्यवहार करते हैं, अब व्यवहार करते हैं, बोलना चालना होता है। कभी कभी हम अकेले भी रहते हैं, तो जब अकेले में रहें तो अपने विचारों को संभाल कर रखें, और लोगों के बीच रहें तो अपनी जबान को संभाल कर रखें। विचारों को संभाल कर रखने से जीवन में गिरावट नहीं आएगी, और जबान को संभाल कर रखने से रिश्तों में गिरावट नहीं आएगी। विचारों को संभाल कर नहीं रखते इसलिए जीवन में गिरावट आती है, और जबान को संभाल कर नहीं रखते इसलिए रिश्तों में गिरावट आती है। तो हमारे जीवन में हमारे विचार और हमारी वाणी दोनों का बहुत महत्वपूर्ण है। हम स्वयं वाणी बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, और दूसरे के शब्दों को सुनते हैं। ध्यान यह रखना है, स्वयं गलत बात, गलत शब्द न बोलें, और दूसरे लोग यदि गलत बात कह रहे हैं, गलत शब्द उच्चारण कर रहे हैं, तो जितना बन सके उन्हें सुनने से बचें। दुर्भाग्य यह है कि हमें अच्छी बातें सुनने में मजा नहीं आता, हमारा मन नहीं लगता। गलत बातें सुनने में, जिन बातों को सुनने से मन चंचल हो, बहिर्मुख हो, उत्तेजित हो, उन बातों को सुनने में हमारा मन ज़्यादा उत्सुक रहता है, और गलत सुनते गए सुनते गए सुनते गए मन गलत बनता चला गया। यहाँ सदगुरु कहते हैं, मन तू मान शब्द उपदेशा। ऐ मन, अब मन को क्या कहेगा, आदमी को संबोधित किया जाएगा। मान लो अपने को कोई कह रहा है, ऐ मन, तो गुरु के जो ज्ञानोपदेश के शब्द हैं उनको मान। सदगुरु वचन सुनो हो संतो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐ संतों, सदगुरु के ज्ञानपूर्ण वचनों को, कल्याणपूर्ण वचनों को सुनो और उनके अनुसार ही जीवन का व्यवहार आचरण करो।
सार शब्द और गुरुमुख वाणी ताको गहो संदेशा। जो सार शब्द हैं, गुरुमुख वाणी हैं, उनके संदेश को ग्रहण करो। सार शब्द और गुरुमुख वाणी दोनों के अर्थ एक ही है। सार शब्द निर्णय को नामा, जाते होए जीव को कामा। निर्णय बानी गुरुमुख होई, जाते पक्षा पक्ष सब खोई। तो सार शब्द और निर्णय वचन यही गुरुमुख वाणी है। गुरु, किसी गुरु कहलाने वाले की जबान से निकले हुए शब्द गुरुमुख वाणी नहीं है। यदि वह गलत है, निर्णयपूर्ण नहीं है, अंधविश्वास से भरे हुए हैं, चमत्कार से भरे हुए हैं, एक सामान्य आदमी, एक अनपढ़ आदमी, एक बच्चा के मुख से निकली हुई वाणी यदि निर्णय वाणी है, युक्तिपूर्ण है, तो वह गुरुवाणी है। जो निर्णय वाणी कहीं भी हो, कोई कह रहा हो, कहीं लिखी हुई हो, वह वाणी गुरुमुख वाणी है। वही वाणी सार शब्द की वाणी है। उसको ही ग्रहण करने की, उसको ही मानने की और उसके अनुसार से जीवन आचरण करने की आवश्यकता है। गुरु कह दे तो गुरु की सिंपुछ है क्या कोई? कौन गुरु है? गुरु तो बहुत है दुनिया में, और सभी गुरु ये दावा करते हैं कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें ईश्वर के दर्शन करा देंगे और मोक्ष दे देंगे। मैं समझता हूँ भारत के 75% लोगों को मोक्ष हो गया होगा, क्योंकि सब गुरु तो दावा ही कर रहे हैं, और ईश्वर दर्शन भी हो गए होंगे। केवल भ्रम, चेला बनाने का तरीका, भीड़ बढ़ाने का तरीका। जो सच्चे गुरु होंगे वो कभी ये नहीं कहेंगे कि आ बेटा मेरे पास, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा। वे साधिकार वचन कहेंगे जरूर। तो गुरु कौन? क्या पहचान है गुरु की? बड़े प्रवक्ता हो, बड़े कवि हों, बड़े लेखक हों, बड़े विद्वान हों, वेदशास्त्रों के ज्ञाता हों, बड़े बड़े नेताओं से और सेठों से जिनका संबंध हो, जिनके प्रवचन में हजारों लाखों की भीड़ होती हो, और जिनके बड़े बड़े मठ हों, जिनके पीछे कारों का काफिला चलता हो, वो गुरु? झूठ। गुरु वह है जिसके पास सही ज्ञान है, जिसका ज्ञान सही हो, और उस ज्ञान के अनुसार जिसका आचरण सही हो। बस सही ज्ञान हो और सही चरित्र हो। ज्ञान और वैराग्यवान भी कह सकते हैं आप। वो प्रवचन करना उसको आता हो या नहीं आता हो, लिखना पढ़ना आता हो या नहीं आता हो, उसका कोई आश्रम बना हो या नहीं बना हो, कोई मतलब नहीं है।
गुरुत्व का अर्थ है सही ज्ञान और सही आचरण। जिसका मन अंतर्मुख हो, शांत हो, जो निष्काम हो, अनासक्त हो, संतोषी हो, शुद्ध न होता हो, समता भाव में रहता हो, वह सच्चा गुरु है। लेकिन कोई एकाएक ऐसा तो होगा नहीं, उस दिशा में लगा हुआ है ईमानदारी पूर्वक, वह गुरु है। तो जो लोभ मोह भ्रम से ऊपर उठे हों, जिसकी कोई लौकिक कामना नहीं है, वे व्यक्ति गुरु हैं। और ऐसे व्यक्ति जो कह देते हैं वो गुरुमुख वाणी है। किस मत का है, किस पंथ का है, किस संप्रदाय का है, कैसा कपड़ा पहनता है, कपड़ा पहनता है कि नहीं पहनता है, पुरुष शरीर में है कि स्त्री शरीर में है, कोई मतलब नहीं है। कहीं भी कोई किसी जाति मत पंथ लिंग का व्यक्ति गुरु हो सकता है, सही ज्ञान और सही आचरण हो तो। ऐसे गुरु की जो बात है वो गुरुमुख वाणी है, और उसी को मानने से ही हमारा भला होगा, हमारा कल्याण होगा। सद्गुरु कहते हैं सार शब्द और गुरुमुख वाणी ताको गहो संदेशा। जो निर्णय वचन है, जो वचन प्रकृति की कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल है, तत्वों के गुण धर्मों के अनुकूल है, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल है, विवेकपूर्ण है, जिनमें चमत्कार नहीं, अंधविश्वास नहीं, भ्रम नहीं, मिथ्या महिमा नहीं, ये सारे के सारे ऐसे जो वचन हैं वह सार शब्द गुरुमुख वाणी निर्णय वचन है। उनको ही ग्रहण करने की आवश्यकता है। यदि सत्य तत्व का बोध प्राप्त करना चाहते हैं और जिस पथ पर चल करके पूर्ण आत्म शांति, आत्म तृप्ति, आत्म संतुष्टि का अनुभव करना चाहते हैं तो भटकाव सर्वत्र है। महिमा में और देखा देखी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय क्या कहता है? निर्णय कहे सो कीजिए, गुरुआ बड़े लबार, अपने अपने ठौर, अपने अपने लोभ के ठौर ठौर बट पार। ये श्री निर्णय साहब, ये श्री रामदास साहब कहते हैं। श्री रामदास साहब कहते हैं आज के गुरु लोग बड़े लबरे हो गए हैं। अब गुरु को लबरा कहना तो बड़ा कठोर बात है ना। श्री रामदास साहब कहते हैं शब्द कहे तो कीजिए, गुरुआ बड़े लबार। और भी कहते हैं बटमार। रास्ता में जो लोग चले लोगों को छीन लेते हैं ना, बटोहियों को, उसको बटमार के गुरु लोग बटमार हो गए हैं, लुटेरे बन गए हैं। क्यों ऐसा कहना पड़ा? क्या गुरु लबरे होते हैं और लुटेरे होते हैं? गुरु तो सत्यवादी होता है, गुरु तो लूटने से बचाने वाला होता है। लेकिन क्यों ऐसा कहना पड़ गया? क्योंकि गुरु के नाम पर बहुत भटकने वाले, ठगने वाले मिल गए। इसलिए कहते हैं शब्द कहे सो कीजिए। जो निर्णय शब्द कह रहा है, विवेकपूर्ण शब्द कह रहा है, उसको मानो। निर्णय शब्द ही गुरु है। एक प्रकार से ज्ञान गुरु है। ज्ञान गुरु हम चेला। तो जहां से सच्चा ज्ञान मिलता है वह गुरु है। और जो सच्चा ज्ञान कहने वाला जो है उसका वचन निर्णय वचन है, उसको मानने से भला होगा, कल्याण होगा। जाहि तत्व को मुनिवर खोजे, ब्रह्मादिक सो ज्ञानी, सोई तत्व गुरु चरणन लागे, भक्त हेत कर प्राणी।
जिस तत्व को, जिस परम तत्व को, सत्य तत्व को, ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को बड़े बड़े ऋषि मुनि खोज रहे हैं, और ब्रह्मा जैसे ज्ञानी भी जिसे खोज रहे हैं शास्त्रों के अनुसार, और खोजते खोजते जिसका रहस्य जान नहीं पा रहे हैं, भेद जान नहीं पा रहे हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं वह जो परम तत्व है, ब्रह्म तत्व, राम तत्व, श्रेष्ठ तत्व, गुरु की शरण में जाने से, ये सच्चे जो गुरु हैं, ज्ञान वैराग्यवान आत्मबोध निष्ठ गुरु हैं, उनकी शरण में जाने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। क्योंकि गुरु बता देते हैं बेटा जिसको तुम खोज रहे हो वह तुमसे कोई अलग नहीं है, वह तो तुम ही हो। न जानने के कारण से तुम बाहर भटक रहे हो और खोज रहे हो। हमारी दृष्टि पर अविद्या का, अज्ञान का, अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए हमारी दृष्टि साफ नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। गुरु ज्ञान देकर उस पर्दे को हटा देते हैं और तब पता चलता है कि जिसे मैं खोज रहा था, जिसे मैं पाना चाहता था, वह तो मेरा अपना आपा है, वह तो मैं ही हूं। सच्चे गुरु ये बताते हैं जिस भगवान खोज रहे हो भगवान तुमसे अलग नहीं है, तुम ही हो। इल्ला साहब कहते हैं भक्ति हेत कर प्राणी, ऐ प्राणी, ऐ मनुष्य, सच्चे गुरु की भक्ति कर। जीवन में किसी सच्चे गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता होती है। हमारा अहंकार तो हमें यही बताता है कि किसी को गुरु मानने की और किसी गुरु के पास जाकर के सेवा भक्ति करने की क्या जरूरत। जब तक किसी सच्चे गुरु की शरण नहीं लेंगे तब तक अहंकार गलेगा नहीं, और अहंकार हमें सदैव दुख देता रहेगा, भटकाता रहेगा। जो भी साधना अध्यात्म की ऊंचाई में पहुंचा है किसी गुरु की शरण में जाकर के ही पहुंचा, गुरु का सहारा लेकर ही पहुंचा है, कोई और रास्ता है नहीं। भक्ति हेत कर प्राणी, सदगुरु कबीर कहते हैं इसलिए ऐ प्राणी तो सच्चे गुरु के पास जाकर के उनकी भक्ति कर, उनकी सेवा कर। सच्चे गुरु की भक्ति और सेवा से ही उस परम तत्व का बोध मिलेगा, और कहीं मिलने वाला है नहीं। प्रथमे दया दीनता आवे, मिथ्या हासी त्यागी, आत्म चीन्ह परात्म जाने, सदा रहे अनुरागी। वो जो परम तत्व है, ब्रह्म तत्व, श्रेष्ठ तत्व, उसको जानना चाहते, उसमें स्थित होना चाहते हो तो पहले अपने मन में प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव लाना होगा, प्राणी मात्र पर दया रखना होगा। दया दुखियों के दुख को देख करके द्रवित हो जाना और यथा संभव उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करना। हर आदमी दुखी, हर आदमी दुखी है, दुखिया सब ही जीव है, मन माया के चक्र, विग्रह करो न काहू से होय अनाथन बक्र। ये सदगुरु श्री विशाल साहब कहते हैं। कोई रोगी है, गरीब है,
या अन्य किसी बात से है, वो तो दुखी है ही। जिन्हें हम सुखी मानते हैं, सुखी देखते हैं, समझते हैं, वे भी दुखी हैं। क्यों? दुखिया सभी मन माया के चक्कर, मन और माया के चक्कर में पड़कर सभी जीव दुखी, सभी जीव दुखी हैं। और दुखी जीव को और दुख देना, उनके दुख को और बढ़ाना, ये तो अपने लिए दुख के बीज बोना है। इसलिए जब प्रत्यक्ष दुखी दिखाई पड़ रहे हैं, बूढ़े हैं, अनाथ हैं, असहाय हैं, रोगी हैं, लाचार हैं, अंधे लूले लंगड़े अपाहिज हैं, जितना बन सकता हो उनके प्रति दया का भाव रखें और दया का व्यवहार करें, सेवा करें। हमारे जीवन में दुख आता है तो हम क्या चाहते हैं? दया, सेवा, यही सबको समझ लें। दया ही धर्म का मूल है। सदगुरु कबीर ने कहा है, जहां दया तहां धर्म है। दया को हटा दो तो धर्म बचेगा क्या? गोस्वामी जी ने कहा, दया धर्म का मूल है। बात यही है, एक ही है। और दया नहीं है, जिसके मन में दया नहीं है, उसे मनुष्य भी कैसे कहा जा सकता है? तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। हृदय दर्पण को देखो कि वहां किसी के दुख को देख करके दया का भाव उपजता है या नहीं उपजता है। बिना दया के, बिना सेवा के हमारा अंतःकरण शुद्ध हो नहीं सकता, निर्मल और कोमल बन नहीं सकता है। इसलिए प्रथमे दया। सदगुरु कहते हैं, सबसे पहले प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखो, फिर जितना दया का व्यवहार कर सकते, सेवा कर सकते हो वो सेवा करो। सेवा करने के बहुत बहुत तरीके हैं। जिस तरीके से आप सेवा कर सकते हो, अमुक तरीके से सेवा होती है ऐसा थोड़े है, अनेक तरीके होते हैं। एक सज्जन जा रहे थे, देखा कि सड़क किनारे खंबा लगा है, उसमें एक छोटा सा बोर्ड है। उस बोर्ड में ये लिखा हुआ था, मेरे 50 रुपये यहां गिर गए हैं, किसी सज्जन को मिले तो इस नीचे दिए गए पते पर पहुंचाने का कष्ट करें। उस सज्जन को लगा, पता नहीं रुपये मिले हों या ना मिले हों, चलो ना मैं ही 50 रुपये दे देता हूं अपने पास से। खोजते खोजते उस पते पर गया, एक टूटा फूटा मकान। आवाज दिया, कोई है मकान में? वहां से एक बूढ़ी मां झुकी हुई कमर लाठी लिए कांपते हुए निकली कि बेटा क्या काम है? कहते मां तुम्हारे 50 रुपये गिर गए थे ना, वो मुझे मिल गए हैं, देने आया। 50 रुपये दिए। और बूढ़ी मां ने कहा, बेटा पता नहीं किसने मेरी इस गरीबी पर और दुख पर द्रवित होकर दया करके वो बोर्ड लिख दिया है, मेरा कोई पैसा थोड़े गिरा है। सुबह से शाम तक अब तक 10 आदमी आ चुके हैं पैसा देने के लिए। बेटा तुझसे इतनी विनती है, लौटोगे तो बोर्ड को निकाल कर फेंक देना। पता नहीं ऐसे कितने लोग आ जाएंगे। लौटा,
उसने कहा कि माता ने कहा है बोर्ड निकाल कर फेंक देना। जब मुझसे पहले 10 आदमी आए उनको भी कहा होगा उन्होंने फेंका तो मैं क्यों फेंकूं? दया का तरीका सेवा का तरीका है ना। और भी ऐसे कैसे सेवा का भाव हो। एक कहानी और भी कही जाती है। एक फल की दुकान, एक सज्जन आया, दुकानदार से पूछा, भाई सेव का भाव है? दुकानदार ने कहा 150 रुपये किलो। अच्छा, केला क्या भाव है? दुकानदार ने कहा 50 रुपये दर्जन। उसी समय एक महिला आ गई अधेड़ उम्र की। उसने दुकानदार से कहा, बेटा सेव क्या भाव है? कि माताजी 40 रुपया किलो। अच्छा बेटा केला क्या भाव है? कि 10 रुपये दर्जन। पहले वाला आदमी तो देखता रह गया। अभी मुझे कहा था कि 150 रुपये किलो सेव, अब 50 रुपये दर्जन केला। इसे कह रहा 40 रुपये किलो और मुझे कह रहा, और केला कह रहा 10 रुपये दर्जन। तो उस महिला ने कहा, बेटा आधा किलो सेव दे दो और आधा दर्जन केला दे दो। लिया, चला गया। उसने पूछा, फिर आदमी ने जब वो चली गई तब अपनी 2 भाव क्या बताया? मुझे इतना बताया। दुकानदार का, भाई साहब आपको मैं बिल्कुल सही रेट बताया हूं। ये जो माता आई थी विधवा है, बहुत गरीब है, इसके 3 बच्चे हैं, किसी से कोई सहायता लेती नहीं है। अनेक बार मैंने सहायता देने की कोशिश की, लेकिन इसका स्वाभिमान इतना है किसी से मांगते नहीं। तो मैं सोचता हूं इसी बहाने को सेवा कर दूं। मुफ्त में दूंगा तो ये लेगी नहीं, इसलिए 150 रुपये किलो कैसे 60 रुपये दे देता हूं, कुछ तो सेवा हो जाती है। भाव है ना सेवा का। तो दया का भाव जब जगता है तो हम कहीं भी सेवा कर सकते हैं, कहीं भी दूसरे के दुख को दिखाने, दुख को कम करने का काम कर सकते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, प्रथमे दया। यदि अपने चित्त को, मन को शुद्ध करना चाहते हो, अंतःकरण की मलिनता को दूर करना चाहते हो, धर्म अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले दया का भाव रखो प्राणी मात्र प्रति और दया का व्यवहार करो। फिर दीनता। दीनता का अर्थ विनम्रता, और दीनता का अर्थ जो मिल जाए उसमें संतोष। गुरुदेव जी की भाषा में कहें तो ऐच्छिक गरीबी। दीनता सदगुरु कहते हैं संतों गुरुजनों के प्रति, बड़े बुजुर्गों के प्रति, माता पिता के प्रति अत्यंत विनम्रता पूर्वक व्यवहार करो, अत्यंत विनम्र रहो, और दूसरों के साथ भी विनम्र रहकर विनम्रता पूर्वक ही व्यवहार करो। जो मनुष्य माता पिता, बड़े बुजुर्ग, संत गुरुजनों के प्रति विनम्रता का व्यवहार नहीं कर सकता, वह मन से प्रसन्न कैसे हो सकता है? वह धर्म को, पूजा को, पाठ को, देवी या देवता, भगवान भगवती को समझ कैसे सकता है? आखिर पूजा पाठ आरती वंदना का अर्थ क्या है? मन का सरल, कोमल और विनम्र होना। और विनम्रता है ही नहीं। जो विनम्र नहीं है वह अपने आत्म तत्व को क्या समझेगा? आध्यात्मिक साधना वो कैसे कर सकता है? विनम्रता। अपने को किसी भी चीज से, पद से, योग्यता से जोड़कर बड़ा ना माने। यदि आपके पास भौतिक संपदा ज्यादा है, जिसे धनी कहा जाता है, आप धनी हैं, विद्वान हैं, आप में ज्यादा योग्यता है, कोई बड़ा पद आपके पास है, तो इन सब का उपयोग
अपने आत्मकल्याण और दूसरों की सेवा में करें। बड़ा मानकर अहंकार ना करें। अहंकार करोगे तो एक दिन पतन के गड्ढे पर गिरना पड़ जाएगा, फिर कोई उठा नहीं पाएगा, कोई सहयोगी मिलेगा नहीं। इसलिए दया के साथ विनम्रता और ऐच्छिक गरीबी। ऐच्छिक गरीबी का अर्थ क्या है? कहीं ललचाना नहीं, जब जो मिल जाए उसमें संतोष। सब जगह एक जैसी व्यवस्था नहीं रहती है, हर समय एक जैसी चीजें नहीं मिलती है। जहां गए जैसी व्यवस्था है, जैसी चीजें हैं, गुजर कर लो। कम से कम में गुजर और निर्वाह करने की चेष्टा रखें। अपने लिए कम से कम का प्रयोग, जो बचेगा समाज सेवा में लगाओ। गुरुदेव जी कहा करते थे, जितना अपने पर अधिक से अधिक संयम किया जा सकता है, जो करेगा वह दूसरों की अधिक से अधिक सेवा कर सकता है। सस्ती से सस्ती चीज जिसे समझते हो उसका भी दुरुपयोग मत करो। अरे ये चीज तो सस्ती है, क्या फर्क पड़ता है कि कोई खराब बिगड़ गए तो जानबूझकर किसी को मत बिगाड़ो, किसी का दुरुपयोग ना करो, तब सेवा का काम होगा। कहा जाता है एक बार कुछ युवक लाला लाजपत राय के पास पहुंचे। लाला लाजपत राय हमारे देश के एक महान नेता, लाल बाल पाल, आज़ादी की लड़ाई में उस समय गांधी जी के पहले ये तीनों बड़े प्रसिद्ध हैं। लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। तो लाला लाजपत राय के पास पहुंचे और कहा, लाला जी हम लोग अमुक काम करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ फंड इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, इतना इतना चंदा इकट्ठा हुआ है, हम आपके पास आए। ऐसे बात हो रही थी तो लाला लाजपत राय के नौकर वहीं आए थे, कुछ दिया, शायद लालटेन जला रहे थे, कुछ कर रहे थे, माचिस निकाले, जलाए, कुछ तिलियां माचिस की बेकार चली गई, 4-6 तिलियां। लाला लाजपत राय ने डांटा, कैसे आदमी हो, एक तिली से काम चल सकता था, 5-6 तिली तुमने खराब कर दी, ऐसा करोगे तो कैसे काम बनेगा। उन युवकों ने सोचा, जो माचिस की तिली के लिए नौकर को डांट रहा है, माचिस इतनी सस्ती, उसके लिए डांट रहा है, भैया क्या मिलेगा यहां से आकर के। लेकिन वो तो बात आएगी, फिर नौकर अपने काम से चला गया। तो लाजपत राय ने फिर पूछा, जो कोई बताओ क्या था, पूरा अच्छी तरह जांच बात कर लिया। जब लगा कि ये युवक सचमुच ईमानदार हैं और समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो उन्होंने 10,000 की चेक काटा। उस जमाने में 10,000 बहुत बड़ी रकम, आज के 10 लाख से ज्यादा की रकम। उन युवकों को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक दूसरे मुंह ताकने लगे। लाला जी ने पूछा, क्या बात है बेटे? कि लाला जी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, अभी आप माचिस की तीली के लिए, एकदम सस्ती तीली के लिए नौकर कितना जोर से डांट रहे थे और हमें 10,000 की चेक आप दे रहे हैं। कहा, बेटा उसी का परिणाम है, एक एक तीली बचा 10,000 इकट्ठा किया हूं, ऐसा थोड़े इकट्ठा होता है। ऐसे बेकार करते रहेंगे ना तो ये इकट्ठा थोड़े होगा। ये उदाहरण सिर्फ इसलिए है कि सस्ती से सस्ती भी चीज हो
तो दुरुपयोग मत करो। आपके लिए जो सस्ती चीज है, आपके लिए जो बेकार है, किसी की को जीवन दे सकती है वो चीज, किसी की जीवन बदल सकती है। तो बात यहां ये है, ऐच्छिक गरीबी, अपने लिए कम से कम प्रयोग, किसी भी चीज का दुरुपयोग मत करो। ये दीनता है। दीनता का अर्थ विनम्रता भी है। हासी मिथ्या त्यागी, हंसी मजाक और मिथ्या भाषण का त्याग करो। किसी की गलती को देख करके हंसो मत, किसी की कमजोरी को देख करके हंसो मत। कोई गरीब है, दुखी है, दीन है, लाचार है, उसको देख करके मजाक मत उड़ाओ, हंसी मत करो, अपमान मत करो उसके। पता नहीं जीवन में कब कैसी घटना हो जाए। सदगुरु कबीर ने कहा है, कबीर गर्व न कीजिए और न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में का जाने का होए। अभी भी तुम्हारे नाव समुद्र में है, पता नहीं क्या हो जाए, कि तूफान आ जाए, डूब जाए, तब क्या करोगे। जीवन में आगे क्या स्थिति आ जाए क्या पता। इसलिए कोई कितना भी दिन दरिद्र हो, उसकी हंसी मजाक मत करो, उसका अपमान मत करो। उस दशा में अपने को देखकर, अपने को रख करके देखो तो पता चलेगा। उसे ऊपर उठाने की कोशिश करो, ना को ऊपर उठा सकते तो दबाने की, गिराने की कोशिश तो मत करो, मजाक तो मत उड़ाओ उसका। वो जैसी गलती है वैसे अनेक कमजोरियां आप में भी हो सकती है। आपकी किसी कमजोरी को देख करके आपसे संपन्न बड़े लोग आपका मजाक उड़ाए तो कैसा लगेगा आपको। सोच लें, वो भी आपसे लिखे मनुष्य है, परिस्थितियां अलग अलग है बस। और साहब कहते हैं मिथ्या भाषण का त्याग करो। झूठ आदमी की बहुत बड़ी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी। लेकिन आदत ऐसी बन गई है, बात बात में झूठ, बात बात में झूठ, स्वभाव बन गया है झूठ। और झूठ बोल करके लगता यह है कि हम दूसरों को ठग रहे हैं। दूसरों को नहीं ठगते हैं, अपने को ठगते हैं, अपने संस्कार बिगाड़ते हैं, जीवन बिगाड़ते हैं। आत्म चीन पर आत्म जाने। जब ये सब बातों से मन निर्मल हो जाएगा, तब अपने आप को चीनो, अपने स्वरूप को पहचानो। ये समझो कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन निर्मल निर्विकार हूं। मुझे कोई प्राप्त नहीं करना है, मुझे किसी में मिलना नहीं है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को जो पाना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो, आनंद पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, मोक्ष पाना चाहते हैं, वो आपके भीतर अक्षय भंडार है। परमात्मा ब्रह्म ईश्वर खुदा पाना चाहते हो, वो आप है। आपसे लाभ नहीं, इसलिए तो आप कहते हैं आत्म चिन्हो, अपने आप को चिन्हो, अपने को पहचानो, पर आत्म जाने। और अपने समान ही ये जितने प्राणी हैं सबको समझो। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। सभी लोग आत्म हमारे अपने स्वरूप हैं, हमारे समान हैं। जैसे मुझे सुख दुख का अनुभव होता है वैसे दूसरों को होता है। पराया कौन है यहां पर। इसलिए किसी के साथ भी गलत व्यवहार नहीं। लोग ये मानते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। खुदा जर्रे जर्रे में है, कुल्लहु अल्लाह। सोचो, जब अल्लाह खुदा जर्रे जर्रे में है, ईश्वर परमात्मा भगवान
कण कण में है। तो जिसका अपमान कर रहे हो, जिसका हंसी मजाक कर रहे हो, जिसको दुख दे रहे हो, उसमें ईश्वर है या नहीं? जब कण कण में तो उसमें भी होगा ना। तो किसी का भी मजाक करना ईश्वर का मजाक करना। एक और ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, एक और ईश्वर का मजाक। किसी को भी तकलीफ देना ईश्वर को तकलीफ देना है। किसी का अपमान करना ईश्वर का अपमान करना है। मंदिर में जाकर के कह देना कि भगवान तुम सर्वसमर्थ हो, सर्वंतर्यामी हो, सब कुछ जानने वाले हो, तुम ही सब जगह हो, तुम्हें मुंह में खंड खम में, और जिसका अपमान कर रहे हो, जिसे घूस ले रहे हो, जिसे धोखा दे रहे हो, जिसे ज़्यादा ब्याज ले रहे हो, और जिसे मिलावटी सामान बेच रहे हो, उसमें ईश्वर है या नहीं? कहाँ गए ईश्वर हो आपका? साहब तो वो भी आपके समान है। इसलिए प्राणी मात्र को अपने समान समझो, वो आपसे अलग नहीं है। और जब ऐसा समझ में आ जाएगा तब पता चलेगा इन प्राणियों से अलग कोई ईश्वर मिलने वाला है नहीं। स्वयं वो परमात्मा वास्तविकता को समझ सकेगा। सदा रहे अनुरागी, सदगुरु कबीर कहते हैं, और सदा अनुरागी बन रहो। अनुरागी का मतलब प्रेम करने वाला। यहां अर्थ है जो तुम्हारा उद्देश्य है, जो तुम्हारा लक्ष्य है, उसके प्रति सदैव समर्पित हो करके रहो, उससे प्रेम घटने ना पाए। लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं है, लक्ष्य के प्रति अनुराग नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो एक रस दिशा में चल नहीं पाएंगे। अनुराग का अर्थ ही क्या होता है? हर समय मन में उसी के चिंतन होते रहना। कल्याण चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद मोक्ष चाहते हैं, अनुराग है? कहाँ अनुराग है हमारा? इसलिए सदगुरु कहते हैं सदा रहे अनुरागी। सदा अनुरागी बनकर रहो, हर समय उसी का ध्यान, उसी का चिंतन करते रहो, पूर्ण समर्पित। उसके अलावा दूसरी बात मन में ना आने पाए। शब्द प्रतीत और शब्द कसौटी, निस्दिन बिरह बिरागी। पहले कहा गया है जो जो शब्द तुम सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, उसे विवेक और तर्क की कसौटी पर कसो। खरा उतरे मानो, खोटा उतरे छोड़ दो। किसी को गाली देने की आवश्यकता नहीं है। अरे ऐसा लिखने वाला मूर्ख है, या ये ऐसा है वैसा, किसी गाली देने की आवश्यकता नहीं है। जैसा उन्होंने समझा वैसा उन्होंने लिख दिया, मत मानो। कौन विवश कर रहा है मानने के लिए? इसलिए जो भी शब्द सुनते हो, पढ़ते हो, कसौटी में कस लो। खरा उतरे तब मान लो। उसके साथ साथ उस कसौटी में अपने को भी कसते रहना है। जो अच्छाई आप दूसरों में देखना चाहते हैं, पहले ये सोच लो कि वो अच्छाई आप में है या नहीं है। हम तमाम दुर्गुणों से घिरे हुए हैं और चाहते हैं मेरे सामने वाला सर्व सद्गुण संपन्न बन जाए। अपने को बनाओ। तो जिस कसौटी हम कहते हैं ये आदमी ऐसा व्यवहार करे, वैसा व्यवहार करे, वैसा व्यवहार करे, पहले अपने सोचो कि मैं वैसा कर रहा हूं। इस आदमी का मन बढ़िया हो जाए, सोचो कि मेरा मन बढ़िया है। दूसरों कसौटी में हम कसना सब जानते हैं, अपने को कसौटी में कसने वाला साधक है, अपने कसौटी में कसने वाला धार्मिक है, और अपने कसौटी में कसने वाला पुजारी है, भगत है।
बाकी बहुत साधना और धार्मिक धर्म का काम और पूजा और भगत और भक्ति तो बहुत चल रहे बाहर बाहर। अपने को जो कसौटी में कसता है उसी का जीवन ही निर्मल होता है। वही पत्र वही कल्याण मार्ग आगे बढ़ तो कल्याण का अनुभव वही करता है। निष्दिन विरह विरागी, जिन जिन कर्मों से, जिस चिंतन से, जिस व्यवहार से, जिस खान पान से तुम्हारा मन बिगड़ता है, जीवन बिगड़ता है, उत्तेजना आती है, तनाव आता है, उनसे बैराग करो। सारे गलत कर्मों से बैराग। अब सोचो कि किस चिंतन से, किस व्यवहार से, किस विकार से, किस कर्म से, किस देखने से, किस सुनने से, किस सोचने से, किस खाने से मेरा मन उत्तेजित होता है, मेरा मन बहिर्मुख होता है, मुझे दुख मिलता है। तो उनसे तो बैराग करो। घर द्वार छोड़कर बैराग करने की आवश्यकता नहीं है। अपने गलत कर्मों से बैराग। लेकिन अपने गलत कर्म कितने प्यारे लगते हैं, दुख पर दुख भोग भी रहे हैं और बड़े प्रेम से उन्हें अपना करके रखे भी हैं। साहब कहते हैं मन में वैराग्य भाव रखो, अनासक्ति का भाव रखो और अपने गलत कर्मों से तो बैराग कर लो पहले, बाकी सबसे बैराग हो जाएगा। और निष्दिर विरह, विरह भावने में, विरह का अर्थ है प्रिय के वियोग का अनुभव करते रहना। प्रिय के वियोग से अनुभूत जो पीड़ा होती है उसे विरह कहा जाता है। हमारा प्रिय क्या है, सबसे प्रिय क्या, प्रीतम क्या है। दुनिया के लोग चाहे जितने भी प्रीतम हो जाए, एक दिन उसका और हमारा वियोग होगा। कोई रोक नहीं सका है और रोक नहीं पाएगा। सबसे प्रीतम हमारा आत्म अस्तित्व, हमारे मन की शांति, उसके लिए विरह रखो। क्या कहते, उसके लिए रात में उसके लिए विरह रखो। विरह भाव रहेगा तो धीरे 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 निश्चित हम वहां पहुंचते चले जाएंगे। जहां को तत्व तहां को समझे, जहां लागी तहां लागी। जो चीज जहां मिल सकती है उसको वहां खोजो। और वस्तु अंते खोजे अंते क्यों करावे हाथ। चीज कहीं अलग हो, खोज कहीं अलग करो, कैसे होगा। तो जहां को तत्व तहां सो खोजे बुझे। जहां जो चीज जहां है तहां ले पहचानी। जहां है वहां पहचान करें, जहां है वहीं समझें, जहां वहीं खोजे, तब तो वस्तु मिलेगी। और जहां लागी तहां लागी। क्या कहते हैं, जहां लगे हुए हो जिस कल्याण साधना मार्ग में, जिंदगी भर लगे रहो लगे रहो लगे रहो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। गुरुदेव जी कहा करते थे, चाहे कोई कैसा भी साधक हो, अपने लक्ष्य तक उन्हें कभी न कभी पहुंच ही जाएगा। शर्त क्या है, रुके ना लौटे ना। चले कुछ देर, अब रुक गए, बैठ गए वहां पर, पहुंचेंगे कैसे। और लौट गए वापस, तो पहुंचने की बात ही नहीं है। कब तक लगे रहना है, जब तक लक्ष्य मिल ना जाए तब तक। एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए 15, 20, 25 साल पढ़ना पड़ता है। कहाँ कहाँ धक्का खाना पड़ता है, किसके सामने क्या क्या गिड़गिड़ाना पड़ता है, कितना खर्च करना पड़ता है। और कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए क्या वैसे लगन है और समर्पण भाव है। तो जहां लागी तहां लागी, जहां लगे वहां लग जाओ पूरी तरह से, सब भूल जाओ। कहीं कबीर, जो तत्व को बूझे। साहब कहते हैं ये जो तत्व, ये जो रहस्य है, इसको जो बूझ रहे माने बात हमारी, और जो संत गुरुजन हैं
उनके निर्देश को जो मानता है, उस निर्देश के अनुसार से जीवन व्यतीत करता, उस रास्ते पर चलता है, काल दुकाल तहाँ नहीं पहुँचे। मन की जो कल्पनाएं हैं वहाँ पहुँच नहीं सकते, वो मन की कल्पनाएं उसे बिगाड़ नहीं सकते। सदा करो रखवाली कहते हैं, ऐसे साधक में रखवाली करता, मतलब ज्ञान और विवेक उसकी रखवाली कर देता है। संत गुरुजन जो भी समझा रहे हो, जो निर्णय वचन है, ज्ञान के वचन है, हम जितना समझते हैं उसका आचरण करते चले जाते हैं, तो हमारे मन की कल्पनाएं हमें क्या करेंगे? थोड़ी हमारे अंदर कमजोरी रहती है, समर्पण भाव में, प्रयास में, साधना में कमजोरी है, बाहर की तरफ ललक है, देखकर सुनकर हमारा मन ललचा रहा है, दौड़ रहा है, आसक्त हो रहा है, बस कल्पना पहुंच गई, काल पहुंच गया। एक काल है मौत, वह केवल शरीर को मारती है मौत, और यदि शरीर तो मरेगा मरेगा, लेकिन सबसे बड़ा काल हमारा मन की कल्पनाएं। इस जो अपने मन को वश कर लिया, कल्पनाओं को दूर कर लिया, उसका काल दुकाल क्या करेगा? वो काल के सिर पर पैर रख करके आगे निकल जाता है, तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए साहब कहते हैं, सचमुच में शांति चाहते, कल्याण चाहते हो, तो जो विवेक वैराग्यवान संत गुरुजन कह रहे हैं उनकी सीख मान लो। शुरू में कहा साहब ने, मन तू मान शब्द उपदेशा। ऐ मन, तो जो विवेकपूर्ण जो शब्द है, ज्ञान के शब्द है, उनके उपदेश को मान लो, वैसा अपना रहने बना, अपनी रहने बना लो, आचरण बना लो, समर्पित हो जाओ उसी में। निश्चित है ये मानव जीवन पाना सफल हो जाएगा, सब दुख दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम।